हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका वेलकम। हम बात करेंगे इस वीडियो में जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट हाउ टू टाइप हाउ टू पास टाइपिंग टेस्ट। तो कैसे टाइपिंग टेस्ट को हम पास करें, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आपने देखा होगा जेके एसएसबी का सिलेबस वगैरह, तो वो भी इसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि टाइपिंग है, टाइपिंग के भी 20 मार्क्स है और 80 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे रिटर्न के, और दोनों मिलाकर इसमें 100 के होंगे, जो कि अभी सिलेबस इसका नहीं आया है। तो आ जाएगा, ऑलमोस्ट सिलेबस यही होगा, कोई ज़्यादा चेंज इसमें नहीं होगा। रही बात टाइपिंग की, टाइपिंग कैसे क्वालिफाई करें, इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, जो कि मैं भी खुद था इस फील्ड में। मेरे को भी टाइपिंग नहीं आती, लेकिन मैंने सीख ली। मैंने कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह ज्वाइन नहीं किया, मैंने कुछ ऑनलाइन वगैरह जो भी किया मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो हो जाएगा आपका विद इन 3 मंथ। अगर आप चाहोगे तो आपको 3 मंथ में 40 से लेकर 50 तक आ सकती है, यानी 50 प्लस भी जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना माइंड में, मतलब कितना काम होकर टाइपिंग कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ। तो ये मैटर करता है इसमें। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे कि इसमें जो मेन चीज़ है वो है टाइपिंग में, अगर आप देखोगे जो टाइपिंग मास्टर वाला है एक, तो आप उस पे कर सकते हो। दो टाइप के आते हैं, एक टाइपिंग मास्टर, दो टाइप के आप डाउनलोड कर सकते हो। आप हो सकता है तो जैसे कि डॉक होता है, गूगल डॉक, वहाँ पे भी टाइप कर, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे नहीं कर सकते हो आप। मुझे लगता है टाइपिंग मास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहीं से सीखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लो। या ऑनलाइन जो है टाइपिंग टेस्ट लगाओ, वहाँ पे भी आता है। तो मैं आपको गूगल में भी सर्च करके दिखाता हूँ, तो उसका आइकन, तो टाइपिंग टेस्ट लगाओगे, वहाँ पे टाइमिंग भी बढ़ानी, या मन की मोन की, उससे भी लगा सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, जो ये टाइपिंग मास्टर का मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है 12 लेसन्स, इसके 12 लेसन होते हैं। इन 12 लेसन में आपको सबसे पहले फर्स्ट लेसन से शुरू करता है, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A A B B C C। तो कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसको 5 डेज तक कर सकते हो। जो इसमें 12 लेसन होते हैं, आप ये 12 लेसन आप 5 दिन में लगाओगे। आप कोशिश करोगे कि हर दिन आप 12 का 12 लेसन लगाओगे एक दिन, दूसरे दिन भी 12 के 12 लेसन लगाओगे, तीसरे दिन भी। हो सकेगा इस 12 लेसन को लगाने में आपको 3 घंटे लग जाएंगे, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। मुझे लग रहा है मिनिमम 2 घंटे लग जाएंगे इस 12 लेसन को करते करते। करना पड़ेगा आपको, अगर आपको 3 मंथ में 50 प्लस स्पीड लानी है। ये करके आप 12 लेसन लगाओगे बराबर 5 दिन। 5 दिन के बाद आपको इन लेसन पे नहीं आना है, आपको शुरू करना है। उसके बाद लेसन लगाने के बाद जो है आप डायरेक्ट करोगे फिर पैराग्राफ। जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी उंगलियां जो है, ये मतलब उंगलियां के मतलब चलना भी मुश्किल है उंगलियों को अभी। मुझे लग रहा है कि आपको मतलब माइंड में याद करना है मुझे कुछ किस उंगली से क्या दबाना है। आप जाओगे फिर पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे आप देखोगे जैसे एसोप होता है, एसोमाइट होता है, बेसबॉल होता है, वो आप करोगे 2-2 मिनट का। अब सारे 10-10 मिनट का करने नहीं बैठना है, आपको सिर्फ 2-2 मिनट का करना है। जो 2 मिनट हर एक पे मार 2 मिनट, यानी अगर आप सारे करने बैठोगे तो 20 मिनट लगेगा आपको। सारा का सारा जो उसमें लेसन जितने भी है, 12 है, 15 है, 10 है, कि कितने हैं, 2-2 मिनट करोगे तो छोड़ दोगे फिर उसके बाद। इसी तरह से नेक्स्ट डे जो 5 मतलब ये करोगे, ये भी आप 5 दिन तक करोगे ऐसे ही। और फिर अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ बढ़ रही है, तो आपको फिर से लेसन पे जाना है। अगर लग रहा है कि नहीं मेरी स्पीड जो इंक्रीज़ हो रही है, अच्छा चल रहा हूँ मैं, तो ठीक है, फिर आप जो है ये क्या करोगे, आप इन्हीं 12 लेसन में फिर आप जो मतलब लगेगा कि आपकी स्पीड अब हर दिन बढ़ रही है, तो आप एक काम करोगे, ये जो है 12 लेसन, ये भी आप 5 दिन यानी 10 दिन यहाँ से जाते हैं आपके। अगर 10 दिन के बाद आप क्या करोगे, आप जो 2-2 मिनट के कर रहे थे, आप फिर उसको टाइम बढ़ा के 10 मिनट करना है। ये भी आपको करना है 5 दिन तक। मैं 5-5 दिन कर रहा हूँ, हो गया 5 15 दिन हो गया ये। सॉरी, पहले मैं इसको मिटाता हूँ, फिर से बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये 5 दिन करने हैं, ये 12 लेसन हर दिन, 12 के 12 हर दिन लेसन लगाने हैं, और 5 5 दिन तक कंटिन्यू करना है। फिर
पैराग्राफ 2-2 मिनट के, ठीक है, याद रखना 2-2 मिनट। 5 दिन तक ये भी करोगे आप। जब आपको लगेगा कि आपको फिर देखना है कि आपके हाथ चल रहे हैं, थोड़े बहुत अच्छे चल रहे हैं, मतलब माइंड जो है वो की पे आपके हाथ अच्छे बैठ रहे हैं और माइंड में भी आप रिवाइज कर सकते हो किस उंगली से क्या दबाना है, क्योंकि ये सारा डिपेंड है माइंड पे आपको। जब माइंड में आप समझ जाओगे तो आपके उंगलियां जो है अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, आपको 95% ये 95 प्लस एक्यूरेसी रखनी है इन पैराग्राफ्स में। बेशक आपको पहले ही जब आप इन लेसन पे जाओगे, जो कि 10-12 लेसन है, 2-2 मिनट का करना है, बेशक आपको आएगी 10 की स्पीड या 5 की स्पीड भी हो सकता है कभी आ जाए, या 10 की स्पीड ऐसी, लेकिन बढ़ जाएगी आपकी। इससे घबराने की बात नहीं। 10 दिन के बाद जब करोगे, आपको 20 दिन के बाद, मुझे मेरे हिसाब से आपको 20 दिन के बाद कम से कम 15 से 20 की स्पीड आनी चाहिए। 20 दिन के बाद मेरा ये मानना है। 15 से 20 की अगर आपको आ रही है 20 दिन के बाद, ठीक है। फिर आपको उसके बाद क्या करना है कि 10-10, जब 5 वहाँ से गए, 5 वहाँ से गए, 10-15 दिन, हाँ 15 दिन के बाद आप क्या करोगे, आप लगाओगे 10-10 मिनट का टेस्ट लगाओगे, जो पैराग्राफ है टाइपिंग करोगे 10-10 मिनट का, हर एक पे 10-10 मिनट करोगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। और कोई कहता है कि नहीं दिन में एक ही बार करो, 2 बार टाइपिंग करो, मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ होता है। बस माइंड को रिलैक्स रखो, जितना हो सके टाइपिंग करो, जब तक आप थक नहीं जाते हो, जब तक बोर नहीं हो जाओगे। तो कोशिश करना है कि अपना माइंड जो है वो फोकस टू रखे वर्ड्स पे। मुझ में कभी टाइप कर रहा हूँ, बस टाइपिंग तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरा फोकस होना चाहिए। तब जाके आपकी 3 मंथ में मुझे लगता है 40 से 50 के बीच में स्पीड आ जाएगी। अदरवाइज़ ये मुश्किल होता है फिर तो। और 95% अपनी एक्यूरेसी रखनी है, ये याद रखना। जब जूनियर स्टंट का देते हो वहाँ 90% प्लस होना चाहिए, ठीक। तो ये है टाइपिंग का। तो रहा रिटर्न का, वो भी साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे दिन को देते हो टाइपिंग का, बाकी घंटे जो है, अगर 4 घंटे से 5 घंटे आप स्टडी पे भी दे दे सकते हो, जो भी मतलब बैठे बेकार वगैरह है, जिनको कोई मतलब जो काम नहीं कर रहे, जो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ है, वो कर सकते हैं। बाकी जो भी मैंने बताया बस इसी तरह कंटिन्यू करना है, और 3 मंथ में आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी रहेगी। तो मैं खुद कर रहा था जब मैंने टाइपिंग की थी, मैं अपनी बात करूं, जब मैंने सबसे पहले टाइपिंग की थी, आई थिंक 30 डेज में मेरी 20 प्लस स्पीड आ रही थी, 20 मेरी स्पीड चढ़ी थी। हाँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा था मेरे को। तो 2 मंथ में मेरी 30 तक कोई गई थी, 2 मंथ तक, क्योंकि इधर से ऊपर स्पीड लाते लाते थोड़ा टाइम लगता है। 20 से ऊपर इस पे भी लग जाएगा, 30 तक 1 मंथ लग जाता है। फिर 30 से 40 तक पहुंचना ये एक चैलेंजिंग होता है। 35 से ऊपर स्पीड 40 के बीच में ये एक चैलेंजिंग होता है। इसमें भी 1 महीना लग जाता है। 3 मंथ में आपको, मैंने कहा आपको इतना टाइम लगेगा। और मैं जो टाइपिंग करता था, आई थिंक मैं 3 से 4 घंटे हर दिन करता था, तब जाके ये पॉसिबल हो सका। तो आज भी मेरी स्पीड जो है, फिर मैंने छोड़ दिया था उसके बाद, कोई 4 मंथ किया होगा मैंने टाइपिंग, फिर मैंने छोड़ दिया 4-5 मंथ। तो जब मेरी स्पीड जो लास्ट आई थी, मुझे अभी भी याद है, मेरी 50 आई थी। ये 4-5 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मंथ हो गए थे आई थिंक, यानी 4.5 5 महीने हो गए थे, जिसमें मेरी लास्ट 50 आई थी। और बाकी जो जनरल में करता था वहाँ पे मुझे आती थी 43, मतलब कोई नया उठाता था, कोई नया पैराग्राफ करता, वहाँ पे मुझे निकलती 43-44। ये 4 मंथ की बात है। तो बाकी ये सारा डिपेंड है दिमाग तक कि कैसे, मतलब एक इंसान बर्दाश्त करता है, कैसे चीज़ों को माइंड में याद रखता है, वर्ड्स को, सारा डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे। जिसकी जितनी एक्यूरेसी होगी वो उतना अच्छा करेगा। अगर किसी की 97 भी एक्यूरेसी रहती है, मुझे लग रहा है वो सबसे ज़्यादा स्पीड निकालेगा। बेशक उसकी स्पीड कम निकलेगी, 20-22 निकलेगी या 15 निकलेगी, लेकिन एक्यूरेसी अगर 100% आ रही है, 97% प्लस आ रही है, तो उसकी स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा का सारा वीडियो। तो ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, जो जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।